गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस चैनल से। दोस्तों हम लोग आज फिर से क्या करें, ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर है जिसको हम लोग क्या करें आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस जो चैप्टर का नाम होगा क्या है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला होता है स्थल का जो रूप होता है, ठीक है, स्थल का जो रूप है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चलिए, कह रहे हैं कि पर्वत पर्वत पृथ्वी की सतह की क्या होती है, प्राकृतिक ऊंचाई होती है। ठीक है, किसी भी जो प्राकृतिक ऊंचाई होती है किसकी, पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी का जो प्राकृतिक ऊंचाई होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्वत। देखिए यहाँ पे ये पर्वत दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर्वत में क्या होता है, इसका अपना एक ऊंचाई होता है। ठीक है, इसका ऊंचाई देखिए यहाँ से ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक ढंग से है। अब ये प्राकृतिक ढंग से है, तो इसको क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं ना, पर्वत बोलते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप पहाड़ की ऊंचाई पे जाओगे तो जलवायु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। यहाँ से जैसे ही आप ऊंचे जाओगे तो जलवायु क्या होती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, आगे है कि कुछ पर्वतों पे हमेशा क्या होती है, जमी रहने वाली बर्फ की नदियां रहती हैं, और इस नदियां को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, हिमानी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हिमानी नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर पाए जाते हैं, बहुत सारे जो पर्वत है। ठीक है, तो जितने सारे पर्वत आपको ऊपर दिखाई देते हैं धरती के ऊपर, तो ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ ऐसे पर्वत है जो धरती के नीचे, मतलब धरती के नीचे नहीं बोल सकते, कहाँ पे, जल में। ठीक है, जिसको बोलते हैं महासागर, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे। तो समुद्र के भीतर भी आपको क्या होते हैं, पर्वत देखने को मिलता है। कहते हैं पर्वतों को एक रेखा में क्रमबद्ध होना श्रृंखला कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर एक पर्वत ऐसे है, ठीक है, देन इसके बगल में एक और पर्वत आ गया, ऐसे करके पर्वत की क्या होती है, जो क्रमबद्ध होता है वो बढ़ते बढ़ते चला जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं, श्रृंखला बोला जाता है। ठीक है, श्रृंखला के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, कह रहा है हिमालय जो होता है, आल्प्स होता है, एंडीज होता है, ये क्रम से क्या होता है, जो हिमालय है वो कहाँ पे, एशिया में स्थित है। ठीक है, और जो आल्प्स पर्वत है वो कहाँ पे, यूरोप में है, तथा एंडीज कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। तो इस तरीके से कुछ ऐसे माउंटेन्स है जिसका यहाँ पे नाम दिया गया, उदाहरण के लिए हिमालय, आल्प्स, एंडीज पर्वत हो गया, इन सभी का। ठीक है, जिसमें से हिमालय है कहाँ पे है, एशिया में, आल्प्स पर्वत कहाँ पे, यूरोप में है, और एंडीज की बात किया जाए तो कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में। ओके, चलिए, अगला हमारा है पर्वत के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्या होगा, माउंटेन्स। ओके, पर्वत के प्रकार। सबसे पहले जो प्रकार आता है उसको बोलते हैं वलित पर्वत। क्या बोलते हैं, वलित पर्वत, इसको फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। एक होता है वृषण पर्वत होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने टाइप्स के हो गए, तीन टाइप्स के क्या हो गए, पर्वत हो गए। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा पर्वत है, इसके बारे में पढ़ते हैं, वो कौन है, वलित पर्वत। ठीक है, कह रहे हैं कि वैसा पर्वत जिनका क्या होता है कि सतह, ठीक है, क्या होता है, जो यहाँ पे होगा सतह, उबड़ खाबड़ तथा शिखर क्या होगा, शंकु आकार का होता है, उसको बोलते हैं क्या, हम लोग वलित पर्वत बोलते हैं। ठीक है, कहता है कि वैसे पर्वत जिसका जो सतह होता है वो ऊबड़ खाबड़ दिखेगा, लेकिन शंकु आकार का क्या होगा, उसका आकार होगा। ओके, जैसे कि यहाँ से अगर चल रहा है तो इस तरीके से क्या ऊबड़ खाबड़ होगा, लेकिन ऊपर जो होगा वो किस तरीके का होगा, शंकु आकार का होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो माउंटेन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वलित पर्वत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए, जिसका इसमें उदाहरण दिया गया है, एक हिमालय का और दूसरा क्या है, आल्प्स पर्वत। ये दोनों क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, कहता है भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से है। ठीक है, पुरानी श्रृंखला है, और कहते हैं वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो आप अरावली पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, अरावली पर्वत, ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन, मतलब कि वलित पर्वत ही है। और इसका क्या है, ये भी वर्ल्ड का जो सबसे पुराना पर्वत कहते हैं उसमें से एक है, कौन, अरावली पर्वत। कह रहा है कि अपादन क्रिया के कारण यह क्या हुआ है, घिस गया हुआ है। क्या हुआ है, घिस गया हुआ है, घिस गई हुई। ठीक है, कौन से, जो अरावली पर्वत है वो घिस गई हुई है। तथा कहता है कि उत्तरी अमेरिका में आल्प्स एशिया, तथा जो रूस में क्या होता है, यूराल पर्वत, और कहता है कि जो पर्वत क्या था, गोलाकार दिखाई देता है, इनकी ऊंचाई क्या है, कम है, और यह बहुत पुराने पर्वत में से है। उत्तरी अमेरिका की कौन है, अल्प्स पर्वत, और जो रूस का क्या होता है, यूराल पर्वत, ये सभी क्या होते हैं, गोलाकार दिखाई देता है। ये क्या है, सबसे पुराने पर्वतों में से एक पर्वत है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो वलित पर्वत है इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, इसके जो भी पॉइंट है उसको यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, क्लियर कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा नेक्स्ट टाइप्स है उसमें क्या है, वृहद स्वस्थ पर्वत है। ठीक है, कहता है कि जब बहुत बड़ा भाग भूभाग क्या होता है, टूट जाता है तथा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर रूप से क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। और तब क्या होता है, भूतोष पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। ओके, कहता है कि जब बहुत बहुत बड़ा जो भाग होता है, भूभाग, वो टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से क्या होता है, विस्थापित होता है। और तब क्या होता है, भूतोष पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। कहता है कि ऊपर उठे हुए खंड को क्या बोलते हैं, उत्खंड, तथा नीचे जो धंसे हुए होते हैं उनको द्रोणिका बोला जाता है तथा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ये दोनों उठा हुआ है, ये दोनों भाग है जो क्या है, ऊपर की ओर उठा है, और नीचे में क्या हुआ है, ऐसे करके ये नीचे धंस गया हुआ भाग है, तो दो भाग बन जाता है। इसको बोलते हैं क्या, उत्खंड बोला जाता है ना, जो ऊपर वाले हैं उसको उत्खंड बोला जाता है, उत्खंड। ठीक है, और जो नीचे वाले भाग है उसको द्रोणिका बोला जाता है, क्या बोलता है, द्रोणिका। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या है, नाम रखा गया है। कह रहा है यूरोप की जो राइन नदी घाटी है, ठीक है, तथा वास्पेस पर्वत है, ये दोनों क्या है, वनन्तोस पर्वत का उदाहरण है। तो ये दोनों आपका क्या होगा, वनन्तोस पर्वत के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो मतलब कि जो सिंपल से, अगर यहाँ पे कोई सतह ही है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सतह होता है बीच में अचानक से क्या होता है, नीचे ये धंस जाता है। ठीक है, तो इधर का भाग क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और इधर का भाग भी क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, और ये नीचे हो जाता है। तो इस तरीके से इस पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। दो ऐसे जो फोल्ड होगा, ये ऊपर की ओर उठ जाएगा तो ये पर्वत बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। कहता है कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न, मतलब कि जो ज्वालामुखी क्रिया होता है उनके द्वारा बनने वाला जो पर्वत होगा उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। कह रहे हैं अफ्रीका की जो माउंट है, माउंट किलिमंजारो, तथा जापान का क्या है, फ्यूजियम है, ये दोनों क्या है, ज्वालामुखी पर्वत के क्या है, उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का क्या है, उदाहरण है। कौन, तो किलिमंजारो तथा फ्यूजियम है। ये देखिए माउंट किलिमंजारो जो यहाँ पे दिखाई देगा, ये उन्हीं का फोटो है, किसका है, माउंट किलिमंजारो का। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो रूप है वो कौन सा है, पृथ्वी का पठार। ठीक है, अभी हम लोगों ने पर्वत के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब जो हमारे स्टार्ट होगा वो कौन है, पठार के बारे में। कह रहा है कि पठार क्या है, उठी हुई सपाट भूमि होती है। ठीक है, जो भी अगर भूमि है, मान लो कि सिंपल है, अगर यही भूमि थोड़ा उठ जाए तो इस तरीके से इसको बोलते हैं क्या, पठार बोला जाता है। ठीक है, पठार की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, 100 से लेकर 1000 तक होती है। ठीक है, 100 से लेकर 1000 तक हो सकता है। भारत के दक्कन के पठार होता है जो कि पुराने पठारों में से क्या है, एक है। ठीक है, जो भारत के दक्कन का पठार है पुराना, वो सबसे पुराने पठारों में से क्या है, एक माना जाता है, जो कि कौन है, भारत के दक्कन वाले पठार को। केनिया, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी जो अफ्रीका पठार होता है वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार है। ठीक है, कह रहा है कि जो केनिया, तंजानिया, युगांडा तथा जो पूर्वी अफ्रीका का पठार हो या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी का पठार हो, ये सभी क्या होते हैं, पठार होते हैं। ठीक है, कह रहा है अगला, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तिब्बत का पठार या जो क्या है, सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 4000 से 600, मतलब कि 6000 मीटर तक है। ठीक है, इसमें 4000 से 6000 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ओके, कितनी है, 6000 मीटर तक क्या है, ऊंचाई है, वो भी किसका है, तिब्बत का पठार का। कह रहे हैं पठार में क्या होता है, खनिज की प्रचुरता होती है, इसीलिए विश्व में बहुत से जो खनन भाग होंगे वो पठारी क्षेत्र में होगा। क्या होता है कि पठारी वाले इलाके में क्या होता है, खनिज जो कि बहुत मात्रा में होता है। ठीक है, इसीलिए जो भी आप खनन दिखेगा वो कहाँ पे होता है, तो वो खनन ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा पठारी वाले इलाके में। ठीक है, कह रहे हैं अफ्रीका का जो पठार होगा जिसमें सोना, है ना, हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अफ्रीका में ज्यादातर जो पठार है वो किस चीज के लिए है, सोना के लिए है, हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, कह रहे हैं भारत के जो छोटा नागपुर का पठार है ना, में क्या होता है, लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, और भी बहुत सारे बड़े भंडार क्या होते हैं छोटे नागपुर के पठार में, जो कि झारखंड वाला इलाका में है। उसमें क्या होता है, उसके खनन में क्या होता है, हमें इतने सारे जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो मिलते हैं। ओके, कह रहा है कि जहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है इसीलिए वहां पे क्या होता है, जलप्रपात बनते हैं, है ना। जो छोटा नागपुर के पठार है उधर देखिएगा, जो पठार होते हैं, ठीक है, उस पठार पर नदियां क्या होती है, ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, ऊंचाई के साथ क्या होती है, नीचे गिरती है, तो इसमें क्या होता है, जलप्रपात का भी क्या होता है, निर्माण होता है।
जैसे कि छोटा नागपुर के पठार में एक क्या है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित क्या है, जो कि एक जलप्रपात है यहाँ पे, और दूसरा क्या है, कर्नाटक का योग जलप्रपात। ठीक है, तो कुल मिलाकर दो जलप्रपात है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं मैदान के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, मैदान के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि मैदान क्या होता है, समतल भूमि का भाग होता है। जो समतल भूमि होता है, एकदम सिंपल से सीधे भूमि, इनका भाग होता है। ये समुद्र तल से क्या होता है, 200 मीटर की अधिक ऊंचाई नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि 200 से, मतलब कि 100 से आपको, मतलब जीरो होता है जो समुद्र तल से, वहां से क्या होता है 200 मीटर से अधिक ऊंचा ये नहीं होता है। बस इतना ही, इसी के बीच में ये लमसम रहता है। मैदान के निर्माण में क्या होता है, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से होता है। जो भी नदी क्या करती है, मिट्टी को बहा के लाता है, उससे क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। क्या कह रहा है कि नदियों द्वारा बनाए गए बड़े मैदान है ना, एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया, जो उत्तरी अमेरिका है, वहां पे ज्यादातर क्या होता है, मैदानी भाग पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैदानी भाग किसका होता है, तो मिट्टी के जो समतल भाग होता है उसका होता है। नदिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तथा चीन में यांगत्से नदी होती है वहां पे। ठीक है, इन दोनों नदी का क्या होता है, मैदान होता है। भारत में क्या होता है, गंगा के मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो मैदान है वो कौन है, गंगा नदी क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ पे, गंगा नदी क्षेत्र, जो कि कहाँ पे है, भारत में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग कवर करते हैं। कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित मोना मोनाकी जो पर्वत है, जो कि कहाँ पे है? हवाई द्वीप पे है। ठीक है, कहाँ पे है? हवाई द्वीप है। उसमें क्या होता है, जो सागर होते हैं, सागर की जो सतह, वहां पे होगा क्या, सतह, सतह के जो नीचे स्थित है, इनकी ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 10,205 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 10,205, 10,205 मीटर इसकी क्या है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये एवरेस्ट शिखर से अधिक है। कह रहे हैं पर्वत की ऊंचाई कितनी होती है, 600 मीटर से अधिक होनी चाहिए, जो कि इसको क्या कहता है, ये फॉलो करता है, इसीलिए भी क्या है, पर्वत है। और ये कहाँ पे है, तो ये समुद्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, समुद्र में। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर हमारा था, जो कि पृथ्वी का क्या है, स्थल रूप था। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना था हमें। और बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।